नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। हम राजस्थान ज्योग्राफी जो है इसकी क्लासेस कर रहे थे। इसमें हमने कुछ टॉपिक कर लिए हैं राजस्थान की जो अपने स्थिति है, दिशा विस्तार संभाग। इसके बाद में हमने पशुधन वाला जो है पशुधन पशुगणना वाला टॉपिक कर लिया। इसके बाद में हमने जो एग्रीकल्चर वाला कृषि वाला पार्ट कर लिया है। और कृषि रिपोर्ट जो है अलग अलग ईयर्स में अलग अलग आती रहती है, तो वो जो है करंट अफेयर्स के सेक्शन में चला जाता है, तो उसको हमने डिस्कस नहीं किया है। तो ये जब भी आपके एग्ज़ाम हो तो उस समय आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं। ये है अपने उद्योग। क्या करने वाले हैं? उद्योग करने वाले हैं। इंडस्ट्रीज जो हैं इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये हम देख लेते हैं। इसके बाद में जो हम टॉपिक लेंगे नेक्स्ट, खनिज लेंगे। तो उद्योगों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से उद्योग हैं हमारे यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो सवाल है तो ये पूछे जाते हैं या तो सूती वस्त्र उद्योग से, या फिर चीनी वाले से, और सीमेंट वाले से। ये तीनों जो उद्योग हैं इनसे तो बहुत ज़्यादा ही सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। इसके अलावा जो भी उद्योग है, कांच उद्योग हो गया, अपने नमक उद्योग है, तो ये भी हम देखेंगे। सारे उद्योग अपन देखेंगे यहाँ पर। और एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो लास्ट में समय बचा तो वो भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? जिला उद्योग केंद्र की। तो जिला उद्योग केंद्र जो है अपने यहाँ पर राजस्थान में कितने हैं, क्या हैं? तो 1978 में केंद्र प्रवर्तित योजना थी, उसमें उसके तहत क्या किया गया? अपने राजस्थान में प्रेजेंट में कितने हैं? तो प्रेजेंट में अपने राजस्थान में है 36 जिला उद्योग केंद्र है। क्या है? 36 जिला उद्योग केंद्र है। और 8 क्या है? उपकेंद्र हैं। तो 36 जिला उद्योग केंद्र हैं और 8 उपकेंद्र हैं, तो ये देखने हैं हमें। तो अब 36 जिला उद्योग केंद्र तो जो है हम सारे याद नहीं रख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि नॉर्मली जो है सभी ज़िलों में हैं, ठीक है। क्योंकि पहले जो है हमारे अभी तो 41 डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, अभी बने हैं नए 41 डिस्ट्रिक्ट। तो लेकिन पहले क्या थे? तो पहले अपने पास 33 ही ज़िले थे। तो 33 ज़िलों में क्या है, प्रत्येक ज़िले में एक उद्योग केंद्र हो गया है, तो उसको जिला उद्योग केंद्र बोल दिया। और कहीं कहीं पे क्या है भाई, 2 है, मतलब तो वो इस तरह से मिलाकर 36 हो गए थे। और 8 जो है उपकेंद्रों की स्थापना की गई है। तो ये अपन यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ पर है, और जो है औद्योगिक नगरी वगैरह इनको किसको कहते हैं ये भी अपन देखने वाले हैं। तो देखो, जिला उद्योग केंद्र 36 हैं, तो 33 तो पहले जो ज़िले थे वो हो गए। तो नए ज़िले जो है आपको वो अभी अलग से याद ही है, ठीक है। तो 33 ज़िले ये, इनमें उद्योग केंद्र है प्रत्येक ज़िले में, और बाकी 3 केंद्र है। तो जयपुर में एक तो है ही, और एक और क्या है यहाँ पे? सीतापुरा जयपुर में भी है। फिर बोरानाड़ा जोधपुर में है एक, और नीमराणा कोटपुतली बहरोड़ में भी बनाया गया है। तो ये क्या है? 33 + 3 ये हो गए अपने पास 36 जो है जिला उद्योग केंद्र, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 जो है क्या बनाए भाई, इनके उपकेंद्र बनाए हैं। तो 8 उपकेंद्र कहाँ कहाँ पे बनाए हैं? एक तो आबू रोड में, आबू रोड सिरोही हो गया, फालना में हो गया, नीमराणा में हो गया, सुजानगढ़ चूरू हो गया, ब्यावर हो गया अपने जो अजमेर के पास, अजमेर में था पहले, अजमेर में है, ठीक है। मकराना हो गया, किशनगढ़ अजमेर हो गया, बालोतरा बाड़मेर वाला हो गया। तो इन सब में क्या बनाए गए हैं? उपकेंद्र बनाए गए हैं। तो कभी एक बार ये पूछ सकता है, तो एक बार इसे नज़र मार सकते हो आप, ऐसे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है भाई? राजस्थान की औद्योगिक नगरी जो है, इंडस्ट्रियल सिटी कौन सी है? तो ये है कोटा। क्या है? कोटा। और पंजीकृत उद्योगों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा जो उद्योग जो है, इंडस्ट्री कहाँ पर पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है अपने राजस्थान में? तो अपनी जो राजधानी है जयपुर, जो अपनी क्या है, राजधानी है, कैपिटल है राजस्थान की, वहीं पर क्या है, सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ है ये पंजीकृत है। राजस्थान में सबसे पंजीकृत उद्योगों की न्यूनतम संख्या, मिनिमम कहाँ पर है? तो मिनिमम है अपने जैसलमेर में। कहाँ पर है भाई? मिनिमम जैसलमेर में है, ठीक है। तो मिनिमम पूछे तो जैसलमेर जाना है आपको, ये इधर अपने जैसलमेर आ जाएगा। और अगर मैक्सिमम पूछे तो इधर ये यहाँ पे अपना जयपुर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि मिनिमम जो रजिस्टर्ड है वो तो जैसलमेर में है, क्योंकि वहाँ पश्चिमी एरिया है, तो जो है लोग बाग भी क्या है वहाँ पर उद्योग एस्टेब्लिश करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, और जो व्यक्ति हैं वो भी वहाँ पर पहुँचने में क्या है, थोड़ा ज़्यादा परेशान होंगे। तो इसलिए वहाँ पर क्या है, उद्योगों की
जो है इंडस्ट्रीज़ कम है। और जो जयपुर है तो ये क्या है, अपनी राजधानी भी है, सब लोग यहाँ पर आते भी रहते हैं, टूरिस्ट वगैरह भी और सभी, तो आसानी से पहुँचने के साधन है सब जगह से। तो यहीं पर क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोली गई है। फिर मध्यम और बृहद उद्योग जो है, इनकी अधिकतम संख्या कहाँ पर है, तो ये है भिवाड़ी, खेरतल, तिजारा में। ठीक है, तो ये अपने बेसिक बात हुई कि कितने जिला उद्योग केंद्र है, तो 36 तो जिला उद्योग केंद्र है, 8 उपकेंद्र हैं। ठीक है, और औद्योगिक नगरी कौन सी है, तो औद्योगिक नगरी कोटा है। मैक्सिमम जो इंडस्ट्री है ये अपने राजधानी जयपुर में है। मिनिमम कहाँ पर है, तो मिनिमम अपने जैसलमेर में है। ठीक है, और एमएसएमईज की बात की जाए इनकी, तो ये कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो भिवाड़ी, खेरतल, तिजारा में है। ठीक है, इतना अपने को यहाँ पर याद करते हुए चलना है। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान में जो उद्योग है उनकी कैटेगरी कौन कौन सी है। तो राजस्थान में जो है उद्योगों की कैटेगरी को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, तो ए, बी और सी और डी, ए बी सी डी जो है इन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। और ए बी सी डी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ए कैटेगरी में आ जाएगा अपना, और विशेष श्रेणी में तो अपनी राजधानी जयपुर है। ए कैटेगरी में आएगा जोधपुर, पाली, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक, दौसा और बारां। ठीक है, तो एक बार ये जो है आप अपने स्तर से भी देख सकते हैं, तो क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई समझाने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो बी में अपने आ जाएगा चित्तौड़गढ़। सी श्रेणी में आ जाएंगे झालावाड़, सिरोही, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, धौलपुर, प्रतापगढ़, चूरू। डी श्रेणी में आएंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और बूंदी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे राजस्थान की जो औद्योगिक नीतियाँ हैं, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ हैं, इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले जो है अपने पहली औद्योगिक नीति कब आई है, तो प्रथम औद्योगिक नीति आई है अपने 24 जून 1978 को। कब आई है, 24 जून 1978 में ये अपने फर्स्ट जो औद्योगिक नीति आई थी। ठीक है, राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योग का क्या करना था, इनको विकास करना था। क्या किया इन्होंने, राजस्थान में जो लघु कुटीर उद्योग थे उनका विकास किया। खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा वाले जो क्षेत्र है उनका इन्होंने डेवलपमेंट किया। लघु कुटीर उद्योग में क्या आ जाएंगे, खादी वाले आ जाएंगे, और हथकरघा जो है ये आ जाएगा। और गाँवों में जो उद्योग लगा रहे हैं तो उनको ग्रामोद्योग बोल रहे थे। तो ये जो है इनका डेवलपमेंट करना इस पॉलिसी में इन्होंने स्टार्ट किया था। 24 जून 1978 को ये क्या है, स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जून जो है कौन से नंबर का माह होता है, 6 नंबर का, और ये 78, तो 6 7 8 6 7 8 6 7 8 से आपको ये रिकॉल हो जाएगा कि जून में है। और 6 देखो, 6 से ये 2 और 4 मिलके 6 बन रहा है, 2 + 4 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। ठीक है, 6 7 8 6 7 8 से पहली औद्योगिक नीति, और इन्होंने लघु और कुटीर उद्योग का विकास किया। और सीएम कौन थे इस समय, तो हमारे सीएम थे इस समय भैरव सिंह शेखावत जी। ठीक है, अब दूसरी उद्योग नीति कब आई, दूसरी उद्योग नीति आई अपनी 1990 में आई जनरली तो, लेकिन जो है स्टार्ट ये हुई है 1991 से। तो हम 91 याद रख सकते हैं, या फिर 90 भी आप याद कर सकते हैं, कहीं कहीं पे 90 लिखा होता है, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप देख सकते हैं। तो ये आई है 1990 में ही, याद कर लेते हैं, कोई बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या किया, रोजगार के अवसरों को कृषि और खनन में वृद्धि पर बल दिया। क्या किया इन्होंने, रोजगार के जो अवसर है उन पर वृद्धि करने में बल दिया। मेनली जो है इन्होंने कृषि और खनन जो है उस पर जो भी क्या है आधारित उद्योग थे उनको बढ़ाने के लिए कार्य किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने लघु कुटीर उद्योग के लिए किया था, यहाँ पे इन्होंने कृषि और खनन के लिए विकास किया, और ये आई है अप्रैल 90 में। ठीक, फिर तीसरी वाली जो नीति है ये आई है अपनी जून 1994 में, 1994 में। और डेट की बात करें तो यहाँ पे 15 जून। ठीक है, यहाँ पे 24 जून है, यहाँ पर 15 जून 1994 को ये आई है। इसमें क्या हुआ, तो राजस्थान में जो है औद्योगिक विकास के लिए विशिष्ट ढांचे का विकास किया इन्होंने। कौन सा, विशिष्ट ढांचे का विकास किया। तकनीकी विकास भी यहाँ पे किया, और सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र की भागीदारी थी वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। कौन सी, जो सार्वजनिक, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है इनकी क्या हो गई थी, भागीदारी स्टार्ट हो गई थी। तीसरी वाली जो नीति है ये इसमें। फिर चौथी औद्योगिक नीति जो है, चौथी अपनी औद्योगिक नीति आई है 1998 में, जून में ही है। देखो सारी ही जून में चल रही है, ये भी जून में है, ये भी जून में है, ये भी जून में है। ठीक है, ज़्यादातर जो है जून में ही है।
और ये बची है एक, तो ये है अप्रैल में सेकंड वाली, ठीक है। और यहाँ पे इसका कोई ईयर, 5वीं का ईयर जो है ये अगस्त है, इसका है अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चौथी औद्योगिक नीति आई है। ये बोल रहे हैं कि राजस्थान में क्या करना है, राज्य में अपने औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। मतलब जो भी बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनका क्या करना है, उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो जून 1998 में ये स्टार्ट की गई है। फिर 5वीं औद्योगिक नीति जो है, इसमें जो औद्योगिक ढांचा विकास किया है उसके आधारभूत ढांचे का और ज़्यादा विकास करना है। क्या करना है, और ज़्यादा विकास करना है। ये अगस्त 2010 में आई है अपने। और 6ठी औद्योगिक नीति जो है ये क्या करना चाह रहे हैं, तो ये एमएसएमई सेक्टर्स का विकास कर रहे हैं और 2015 में आई है। 2015 में जो ये आई है जून 15 में, तो इस समय जो है अपनी सीएम कौन थी, तो वसुंधरा राजे जी थी। फिर जो है 7वीं अभी आई है, 7वीं नीति भी आ चुकी है। तो ये आई थी 2019 में, ठीक है, दिसंबर 2019 में ये आई है। और इसमें क्या कर रहे थे, तो जो संविदा खेती है उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं, हर जिले में शिल्पग्राम की स्थापना कर रहे हैं। तो 7वीं जो औद्योगिक नीति है 2019 में आई है। इसमें क्या करना है कि जो आपकी खेती है उसको क्या करना है भाई, जैसे संविदा पे लगा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, वैसे संविदा में खेती जो है उसको क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। और इसके अलावा जो इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसके अलावा जो है हर ज़िले में क्या बना रहे हैं, शिल्पग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, शिल्प ग्राम जो है इनकी स्थापना हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। तो ये अपने 7वीं नीति में है, 2019 में आई है। वापस से एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं कि देखो फर्स्ट नीति तो कब आई है अपने, फर्स्ट नीति आई है अपनी, क्या बताया था, 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 से हो गया ये जून 1978, ठीक, 1978 हो गया। दूसरी कब आई है, दूसरी आई है अपनी 1990 में, ठीक है, 1990 में आई है। तीसरी नीति कब आई है, जून ही चलेगा, लेकिन यहाँ पे ईयर क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा 1994, क्या हो जाएगा, 1994 हो जाएगा। चौथी नीति आई है अपने, यहाँ पे 4 जोड़ दो, चौथी नीति है, और यहाँ पे 94 में 4 जोड़ेंगे तो 1998 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5वीं नीति आई है अपने, 5वीं नीति ये आई है 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 और ये 2010, ठीक। अब छठी जो है, छठी आई है 5 साल बाद में, तो छठी नीति आई है यहाँ पर 5 साल बाद में इसके, तो 2015 में। और 7वीं नीति आपको यहाँ पे याद हो ही जाएगी, क्या आई है, 15 में ये आई है, फिर इसमें 4 साल जोड़ दो तो ये 2019 में आई है। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। और राजस्थान की जो हस्तशिल्प नीति है ये कब जारी हुई, तो ये 17 सितंबर 2022 को जारी हुई है। नवीनतम औद्योगिक नीति मतलब जो है मैंने बताया अभी 7वीं नीति, ये कब आई थी, तो ये जुलाई 19 में आ गई थी, लेकिन जो इसने काम स्टार्ट किया था तो इन्होंने दिसंबर 19 में किया था। तो आप ईयर ओनली याद रखें, ईयर से आपका काम चल जाएगा। तो ये जो सारी औद्योगिक नीतियाँ वगैरह इनका काम क्या है, सॉरी वो सब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं राज्य में औद्योगिक जो तथ्य हैं, तो कहाँ पे क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले है राजस्थान में जो काउंटर मैग्नेटिक सिटी है, क्या है, काउंटर मैग्नेटिक सिटी जो है वो कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो अपने कोटा में है और दूसरा जयपुर में है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं, ये हम देख ही चुके हैं, कोटा को ही कहते हैं। सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पे है भाई, मैक्सिमम इंडस्ट्री अपनी राजधानी जयपुर में है, बता चुकी हूँ मैं। और इसके अलावा जो है हमने देखा था कि मिनिमम कहाँ पर है, तो मिनिमम जो है कहाँ पर है, जैसलमेर में है। कहाँ पर है मिनिमम, जैसलमेर में है। अब सर्वाधिक जो है औद्योगिक इकाई तो हमने यहाँ देख ली, लेकिन यहाँ पर देखा है कि वृहद इकाइयाँ जो बड़ी इकाइयाँ हैं वो कहाँ पर है, तो ये है अलवर में, जयपुर में नहीं है, अपनी राजधानी में अलवर में है, ठीक है। लघु और मध्यम इकाई ये अगेन अपने जयपुर में है। और सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी औद्योगिक नगरी पूछा है, यहाँ पे इकाई नहीं दिया है, सबसे छोटी औद्योगिक नगरी पूछा है, तो ये है करौली, ठीक है। और पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है औद्योगिक दृष्टि से, तो ये है जालोर। सबसे ज़्यादा विदेशी इकाइयाँ कहाँ पर एस्टेब्लिश है, तो ये है अलवर में। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, सिलिकॉन वैली पूछे, जापान वैली, कोरियाई वैली, तो ये कहते हैं खुशखेड़ा अलवर को। किसको कहते हैं, खुशखेड़ा जो है अलवर, यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन वैली, जापानी वैली, कोरियाई वैली है। न्यूनतम जो है औद्योगिक एरिया और औद्योगिक इंडस्ट्री ये है जैसलमेर, ये मैंने यहाँ पे भी बताया है, पहले भी अपन देख चुके हैं। तो हमने क्या क्या देखा, अगेन देख लेते हैं एक बार, क्लास की चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। काउंटर मैग्नेटिक सिटी है अपने कोटा में और जयपुर में। कहाँ पर, काउंटर जयपुर में और कोटा में जो है भाई बाहर से भी अपने क्या है, बच्चे
नीट की जेई की कोचिंग वगैरह करने आते हैं, ठीक है। कोटा तो फेमस है ही, और जयपुर अपनी राजधानी है, तो यहाँ पे भी बच्चे रहते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कोई कोटा रहना चाहता है, कोटा में चलती है ब्रांच, जयपुर में भी ब्रांच चलती है, सारी जो कोचिंग है बड़ी बड़ी उनकी। तो इससे ही अपन याद रख सकते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक एक तरह से क्या है, बच्चे आकर्षित हो रहे हैं, मैग्नेट चुंबक जैसे आकर्षित करती है, वैसे ही जो है कोचिंग के हब ये दोनों शहर बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो है सभी तरह के बच्चे आते हैं, ठीक है। तो ये अपने याद रख हो जाएगी। औद्योगिक नगरी जो है ये भी अपने क्या है, यही है कोटा ही। फिर हमने देखा कि जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है जयपुर में अपने, और सबसे मिनिमम कहाँ पे है, तो जैसलमेर में। फिर वृहद इकाई पूछा आपसे, वृहद इकाइयाँ, तो ये है अलवर में, ठीक है। वृहद इकाइयाँ अलवर में है। लघु और मध्यम इकाई अपने वापस जयपुर में है। सबसे छोटी इकाई कहाँ पे, तो सबसे छोटी इकाई जो है करौली में है, ठीक है। और पिछड़ा हुआ जो है शहर है वो कौन सा है, पिछड़ा हुआ जिला जालोर है। विदेशी इकाई सबसे ज़्यादा अलवर में है, और सिलिकॉन वैली वगैरह ये सब कहाँ पे, ये भी खुशखेड़ा अलवर में। तो अब देखते हैं उद्योगों का अपन वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण जो है ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो है 3 भागों में इसको अपन ने उद्योगों के वर्गीकरण को डिवाइड किया हुआ है। तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस आधार पर है। तो देखिए, सबसे पहले कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पे, फिर निवेश के आधार पे, फिर स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो 3 तरह से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो ये अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पे क्या हो जाएगा, जिसमें सारे के सारे जो है खनिज से रिलेटेड अपने मतलब खनिज, कृषि, रसायन, पशु उद्योग, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो कच्चा माल जो है अपन को कृषि से मिल जाएगा, खनिजों के लिए अपन को कच्चा माल चाहिए, रसायन, वन और पशुपालन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कच्चे माल पर आधारित क्या हो जाएंगे, उद्योग हो जाएंगे। जैसे कृषि उद्योग में कौन कौन से हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले यही पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछता है। तो देखो, चीनी उद्योग इसमें आ जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग आ जाएगा, और जो शराब उद्योग है ये आ जाएगा, वनस्पति घी आ जाएगा, तेल उद्योग, तो ये सब आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, चीनी आ जाएगा, सूती वस्त्र, शराब उद्योग, वनस्पति घी और तेल उद्योग, ये इसमें आ जाएंगे कृषि वाले में। फिर अपन देखेंगे खनिज उद्योग। तो खनिज उद्योग में क्या आएगा, अपने लोहे की वस्तुएं जो बनाते हैं वो आ जाएंगे, इस्पात उद्योग, स्टील उद्योग आ जाएगा, सीसा जस्ता आ जाएगा, सीमेंट, कोयला, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर रसायन उद्योग। तो रसायन उद्योग में नमक आ जाएगा, रासायनिक उद्योग आ जाएंगे, और कांच उद्योग आ जाएगा, और उर्वरक उद्योग, ये सब अपने रसायन में आ जाएंगे। वन उद्योग जो है इसमें क्या आएगा, तो इसमें जो हम रबड़ बनाते हैं, गोंद जो बनाते हैं ये आ जाएगा, बीड़ी बनाते हैं, लाख बनाते हैं, रेशम जो है ये सब बनाते हैं, तो सिल्क वगैरह ये अपने वन उद्योग में आ जाएगा। पशुपालन उद्योग में क्या आ जाएगा, तो इसमें जो है डेयरी, चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, ये सब इसमें आ जाएंगे। और इंजीनियरिंग उद्योग में क्या आ जाएगा, तो इंजीनियरिंग उद्योग में पानी और बिजली के जो मीटर वगैरह आते हैं वो आ जाएगा, और ऑटोमोबाइल्स, तो ये सब क्या है, कच्चे माल जो है इस पे बेस्ड अपने उद्योग हैं। अब दूसरा देखते हैं निवेश के आधार पर। तो निवेश जो है पूंजी निवेश के आधार पर ये देखते हैं। अब ये जो है भाई अलग अलग योजना चलती रहती है, तो ये चेंज होते रहते हैं, अपने को याद बस ये कैटेगरी रखनी है यहाँ पर कि देखो, सूक्ष्म होता है, एक लघु होता है, मध्यम होता है और वृहद होता है। 4 तरह से ये चलते हैं पूंजी निवेश के आधार पर। तो अभी जो प्रेजेंट में अपने पास में चल रही है, तो देखो इसमें निवेश रहता है, और फिर इधर वार्षिक लेन देन जो है ये रहता है, ठीक है। तो टर्नओवर रहता है इधर, वार्षिक लेन देन, कारोबार कितने तक का आप कर सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टेबल आती है, अपने चेंज होती रहती है, राजस्थान सरकार जो पॉलिसी नई नई लाती रहती है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अभी जो है वो देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो अभी देखो, सूक्ष्म उद्योग जो है उसके लिए अपने निवेश कितना कर सकते हैं, तो सूक्ष्म उद्योग के लिए हम निवेश कर सकते हैं 1 करोड़ तक का। कितना कर सकते हैं, 1 करोड़ तक का। और जो कारोबार कितने तक का होना चाहिए अपने, 5 करोड़ तक का। फिर यहाँ पे लघु उद्योग में 10 करोड़ तक का आपका क्या होना चाहिए, 1 से 10 करोड़ तक का निवेश कर दो, और 50 करोड़ तक का आपका क्या होना चाहिए, 5 से 50 करोड़ तक का आपका लेन देन कारोबार होना चाहिए। मध्यम उद्योग में क्या हो जाएगा, 50 करोड़ तक का आपका कारोबार हो, 10 से 50 करोड़ तक का मध्यम में, और 250 करोड़ तक का क्या हो जाए आपके, 50 से 250 करोड़ तक का आपका कारोबार हो जाए। और वृहद उद्योग में क्या होना चाहिए, वृहद में सबसे ज़्यादा तो 50 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा, और 250 करोड़ जो है इससे प्लस आपका कारोबार हो जाना चाहिए। तो ये आप 4 कैटेगरी में देखें। तो सबसे पहले आएगा देखो सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म के बाद में आएगा लघु, लघु के बाद में आएगा मध्यम, और मध्यम के बाद में वृहद आएगा, ठीक है।
तो ये 4 कैटेगरी में पूंजी निवेश के आधार पर अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। फिर स्वामित्व के आधार पर जो है डिवाइड कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएगी, पब्लिक सेक्टर, और ये हो जाएगी अपनी सहकारी क्षेत्र, ठीक है। और संयुक्त क्षेत्र की भी होती है कोई कोई, मतलब 2 मिला दी उसमें, तो ये अपने संयुक्त क्षेत्र की हो जाएगी। जैसे पचपदरा रिफाइनरी है अपने। और निजी क्षेत्र की जो है तो इसमें सारी की सारी जो है सीमेंट इकाइयाँ जो है लगभग सारी प्राइवेट सेक्टर की ही हैं, तो सीमेंट इकाइयाँ इसमें आ जाएंगी निजी क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र में अपने आ जाएगा जो गंगानगर शुगर मिल है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की है। तो इस तरह से अपन देख लेंगे यहाँ पर सहकारी क्षेत्र में अपने निजी और सरकारी जो है, प्राइवेट और सरकारी को मिलके ये सहकारी बनती है, ठीक है। तो ये हो गई अपने बात। और इसमें जो है अपने स्पिनफेड, राजफेड जैसी जो संस्थाएं हैं ये अपने सहकारी में आएंगी। तो ये अपने राजस्थान के जो उद्योग है उनका अपन ने वर्गीकरण देख लिया, कच्चे माल के आधार पर, निवेश के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो अब हम देखते हैं राज्य में जो औद्योगिक विकास के लिए जो संस्थाएं कार्यरत है तो वो कहाँ कहाँ पे है, क्या उनकी कार्य हैं, तो ये सब देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले आता है रीको। तो रीको जो है इसका फुल फॉर्म देखते हैं, राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है भाई, राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है रीको का, तो रीको का मुख्यालय अपने जयपुर में राजधानी में है। और इन्होंने क्या किए, तो रत्न आभूषण पार्क और वस्त्र पार्क जो है ये एस्टेब्लिश किए हैं इन्होंने, रीको ने। और स्थापना कब हुई रीको की, रीको की स्थापना हुई है 1969 में, ठीक है। 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई है RSIMDC की। फिर इसको जो है चेंज किया गया 1979 में, और 1 जनवरी 1980 से इसने कार्य करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो कार्य हैं ये रीको के कार्य हैं, ये देख लेते हैं। तो देखें, तो राज्य में जो औद्योगिक विकास का आधारभूत ढांचा है उसका डेवलपमेंट कौन करेंगे, रीको वाले करेंगे। जैसे जो अपने इलेक्ट्रिसिटी है, सड़क है, रोड है, उनका जो भी डेवलपमेंट करना है ये रीको वाले जो है ये करेंगे। उद्यमियों को ऋण देना है, जो अभी हमने देखी है कैटेगरी लघु मध्यम वृहद उद्योग जो है उनके लिए वित्तीय सहायता कौन देगा, तो रीको से ही ये अप्रूव होगा। इसमें सूक्ष्म उद्योग जो है माइक्रो वाला नहीं आएगा, बाकी 3 आएंगे। तो राज्य में जो औद्योगिक विकास है इसको बढ़ावा देना है, आधारभूत ढांचे का विकास करना है। प्ले एंड प्ले जो है जयपुर से शुरुआत की है। और राज्य में जो सेज है और ये है EPIP पार्क और विशिष्ट थीम पार्क का भी क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं रीको वाले। और जो औद्योगिक टेक्निक्स है, मैनेजमेंट है, इनकी ट्रेनिंग देने का काम भी कौन करेगा, तो ये भी रीको ही करेंगे, ठीक है। जब अब चलते हैं आगे, सेज क्या है, तो भाई ये सेज क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी फुल फॉर्म है सेज की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास अधिनियम 2003 के तहत की गई है। कौन से अधिनियम के तहत, तो सेज जो है, सेज का विकास अधिनियम 2003 के तहत इसकी स्थापना की गई है। देखो सेज में भी 3 अक्षर है और यहाँ पे ईयर भी 3 है, तो याद रह जाएगा 2003 में इसके एक्ट के तहत इसकी स्थापना की है, लेकिन लागू ये हुआ है 2006 में, ठीक है। तो 3 दूनी 6 कर देंगे अपन यहाँ पे देखो 2 है, फरवरी मतलब 2, और यहाँ पे 2006 है, तो अपन ने क्या किया 3 दूनी 6 और ये 2006, इस तरह से रिकॉल हो जाएगा। पूछेगा तो, वैसे जनरली नहीं पूछता है। तो यह कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से लिया गया है भाई, सेज का, तो ये लिया गया है चाइना से। कहाँ से, चाइना से लिया गया है। और जो फेमस सेज है ये कहाँ कहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। तो हस्तशिल्प और ग्वारगम जो है सेज, ये कहाँ पे है, तो ये बोरनाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर, बोरनाड़ा जोधपुर में है। राज्य के फर्स्ट सेज भी यही है यहाँ पर ही, ठीक है। और हस्तशिल्प और ग्वारगम सेज भी यहीं पर है। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी सेज जो है ये अपने सीतापुरा जयपुर में है। तो जयपुर वाले तो सभी बच्चे जानते ही होंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी सेज जो है कहाँ पर है, फर्स्ट वाला जयपुर में, सेकंड वाला भी जयपुर सीतापुरा में ही है। और जो अदर्स हैं वो कहाँ पे, तो सूचना और प्रौद्योगिकी का जो है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जो सेज है तो ये भी अपने राजधानी जयपुर में है। ऊन गलीचा के लिए तो ये है बीकानेर में, ठीक है। ऊन को क्या किया अपन ने, ऊन को मोटे दाम में बेचा, या फिर ऊन बिकी अपनी, ऐसे देख लो। तो ऊन बिकी, तो बिकी से अपने क्या हो जाएगा, बीकानेर। महिंद्रा सेज राजधानी जयपुर में अजमेर रोड पे है। राज्य की फर्स्ट निजी सेज है ये। फर्स्ट जो है प्राइवेट आपसे सेज पूछ रहे तो आपको महिंद्रा बताना है, और ये कहाँ पे है, जयपुर में। और नॉर्मली आपसे फर्स्ट सेज पूछे तो फिर आपको जोधपुर जाना है, बोरनाड़ा में, ठीक है।
तो दोनों को अच्छे से याद रखें, कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट प्राइवेट पूछना है तो जयपुर जाना है, ठीक है। और अगर नॉर्मली आपसे पूछेगा फर्स्ट सेज तो आपको बोरनाड़ा जोधपुर जाना है। फिर जो है वाटिका सेज, वाटिका जो जयपुर में है अपने सांगानेर के पास। सोगानी सेज ये अपने अलवर में है। और जैन पैक्ट अपने बीकानेर में। फिर बात करते हैं ईपीआईपी की। तो ईपीआईपी की फुल फॉर्म है अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है इसकी फुल फॉर्म है। कहाँ कहाँ पर है भाई ये ईपीआईपी पार्क? तो दो तो अपने सीतापुरा जयपुर में है और एक ये बोरनाड़ा जोधपुर में है। तो ये जोधपुर है और नीमराणा कोटपुतली बहरोड में भी है। तो 4 जगह यहाँ पर ये ईपीआईपी पार्क है अपने। इसके बाद में जो विशिष्ट थीम पार्क अगर हम बात करें तो विशिष्ट थीम पार्क है अपने मेगा फूड पार्क। तो कहाँ कहाँ पर है भाई? तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क तो रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में है। कहाँ पर? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में है और मार्च 18 में ये स्थापित किया गया। जोधपुर में भी है। जोधपुर में बजट 2021-22 में स्टार्ट करने की कहा। फिर बीकानेर में भी मंजूरी दे चुके हैं। तो 3 जगह है अपने भाई, एक तो रूपनगढ़ किशनगढ़ में है और जोधपुर में, बीकानेर में मेगा फूड पार्क है। और 2 अभी नए बजट जो अपना आया है उसमें भी बोला है कि मथानिया में, जोधपुर में और बीकानेर में क्या करो, 2 मेगा फूड पार्क और अपन बनाएंगे। एग्रो फूड पार्क की बात करें, यहाँ पे मेगा फूड पार्क है, यहाँ पे एग्रो फूड पार्क है। थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ढंग से तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा आते हुए। तो क्वेश्चन को पेशेंसफुली पढ़ना है, फिर जाके उसका आंसर आपको देना है। नहीं तो आप जो है इजी क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में गलत कर लेंगे तो फिर सिलेक्शन से आप पूरा ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्रो फूड पार्क जो है इसको याद करने की छोटी सी अपनी ट्रिक है ये भाई, क्या है? गजक। क्या करनी है? एग्रो फूड पार्क जो है इसको याद करने के लिए अपन क्या खानी है? गजक खानी है। तो गजक अपन को ऐसे लिखनी है, ठीक है। ये तो याद करने के लिए है, इससे अपना काम नहीं चलेगा। अपन को लिखनी है ऐसे, ठीक है, गजक। तो G4 तो अपने हो जाएगा ये गंगानगर, A4 अपने आ जाएगा अलवर, J से हो जाएगा जोधपुर बोरनाड़ा में, ठीक है। और K से हो जाएगा अपने रानपुरा कोटा, ठीक है। तो ये 4 जगह जो है अपने एग्रो फूड पार्क बनाए गए हैं, तो इनको अपन याद कर सकते हैं। फिर अन्य पार्क जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर या तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर मसाला पार्क वगैरह जो है हमने कृषि वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ से पूछ लेता है। तो इनसे क्या है, एग्जामिनर को कुछ ज़्यादा ही विशेष प्रेम है, ये आप मान सकते हैं। तो ये पार्क वगैरह जो है आपके, और ये एग्रो फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, ईपीआईपी कहाँ कहाँ पे, तो ये सब तो बिल्कुल आपको कभी भी पूछा आपसे याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए वापस देखते हैं अपने स्टोन पार्क कहाँ पे। तो स्टोन पार्क अभी जो है अपना नया बजट उसमें बताया है कि भाई यहाँ पे बनाएंगे। तो धौलपुर में, करौली में, बूंदी और चित्तौड़ में। कहाँ पर? तो धौलपुर, करौली पास पास है, फिर बूंदी और चित्तौड़, ठीक है। धौलपुर, करौली, बूंदी, चित्तौड़ में स्टोन पार्क जो है यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। फिर साइबर पार्क की बात की जाए, साइबर पार्क अपने जोधपुर में पहले से ही। इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कूकस जयपुर में है अपने, कूकस जयपुर में, ठीक है। सेरेमिक पार्क, अब ये सेरेमिक वाले एक साथ लिख दिए मैंने, सेरेमिक पार्क, सेरेमिक जोन, सेरेमिक कॉम्प्लेक्स। तो पार्क पूछे तो पार्क तो आपके सोनियाड़ा चित्तौड़ में है। क्या है ये? सोनियाड़ा चित्तौड़ में है सेरेमिक पार्क। सेरेमिक जोन कहाँ पे है? तो गिलोट अलवर में है। जोन कहाँ पे है? गिलोट में। और कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? तो कॉम्प्लेक्स है खारा बीकानेर में। तीनों अलग अलग जगह हैं, अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर देखो सोनियाड़ा चित्तौड़ में तो सेरेमिक पार्क है, ठीक है। तो पार्क में जाके तो आपका चित्त क्या हो गया? चित्त मन जो है पूरा शांत हो गया। तो चित्तौड़ याद आते ही आपको क्या करना है? पार्क, ठीक है। और जोन जो है, जोन से जोनी याद कर सकते हैं। तो जोनी क्या कर रहा है? यहाँ पे लोट लगा रहा है। कहाँ पे लोट लगा रहा है? ये अलवर में, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? तो कॉम्प्लेक्स जो है खारा बीकानेर में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या आ रहा है? अपने कॉम्प्लेक्स जैसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जो वैसे बोल देते हैं जनरली, तो उनमें क्या है? खारा पानी आ रहा है, खारा बीकानेर, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख सकते हो आप तीनों, क्योंकि एक साथ आते हैं कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसको अच्छे से देखें। फिर ऑटोमोबाइल पार्क, तो ऑटोमोबाइल पार्क है अपने टपूकड़ा अलवर में, खुशखेड़ा अलवर में, इंद्रप्रस्थ कोटा में और भिवाड़ी खेरतल तिजारा में। तो 4 जगह ऑटोमोबाइल पार्क है भाई। टपूकड़ा अलवर में, खुशखेड़ा अलवर में, 2 तो अलवर में है, टपूकड़ा में और खुशखेड़ा में। और इंद्रप्रस्थ जो है, इंद्रप्रस्थ
ये अपने कोटा वाला है। भिवाड़ी, खेरतल, तिजारा, इनमें ऑटोमोबाइल पार्क है। फिर होजियारी पार्क जो है, होजियारी पार्क ये नया है अभी, तो ये पूछे तो ये है अपने चौपंकी भिवाड़ी में। कहाँ पर? चौपंकी भिवाड़ी में है ये। जापानी पार्क, तो जापानी पार्क है अपने, तो जापानी पार्क जो है ये जेट्रो और रिको की हेल्प से स्थापित किया गया। जेट्रो मतलब जो है अपने जापानीज एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखना चाहें तो ये है जापानीज एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन। और रिको की फुल फॉर्म आप जानते ही है। तो रिको और जेट्रो की हेल्प से जापानी पार्क स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ पर? तो फर्स्ट वाला तो किया गया है नीमराणा अलवर में। कहाँ पर? नीमराणा अलवर में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार 49 जो इकाइयाँ हैं कार्यरत हैं। और दूसरा जो है जापानी पार्क ये गिलोट अलवर में खोला गया। कहाँ पर? गिलोट अलवर में। जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस जो है ये नीमराणा में है। ठीक है, तो जापानी पार्क जो है ये हो गया। ये अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था 2024 वाली एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, कि कहाँ पर है जापानी पार्क। अब कोरियाई पार्क देखते हैं। तो कोरियाई पार्क जो है ये अपने है गिलोट में, ये नीमराणा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ओनली ये है गिलोट में। गिलोट अपने कहाँ है? अलवर में। तो गिलोट अलवर में कोरियाई पार्क है। और ये जो है कोट्रा और रिको की हेल्प से। तो यहाँ पे जापानीज था जेट्रो में, और यहाँ पे कोट्रा में क्या आ जाएगा? नाम से ही लग रहा है, तो कोरिया। तो कोरियन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है ये। ठीक है, इनकी हेल्प से यहाँ पर ये अपने गिलोट अलवर में कोरियाई पार्क खोला गया है फर्स्ट नंबर का। और इसके साथ में गिलोट में सिरेमिक उद्योग, टाइल उद्योग जो है, इसके कारण इसको सिरेमिक जोन भी बना दिया। ये देखो, ये हमने पढ़ा है कि जोन क्या कर रहा है, जोनी क्या कर रहा है? लेट रहा है। तो ये गिलोट अलवर में क्या है? सिरेमिक जोन भी है। ठीक है, टाइल वगैरह बनाने के लिए। फिर सिरेमिक जोन जो हमने देख ही लिया है, अलवर में है। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स अपन ने देख लिया है, खारा में है। और सिरेमिक पार्क अपन ने देख लिया, पार्क में जाके चित्त शांत हो गया, चित्त सोनिहाड़ा में। तो ये सारे के सारे आई होप आपको याद हो गए होंगे। एक बार और आप रीडिंग इनकी लगा लेना तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। फिर है बात स्पाइस पार्क की। तो स्पाइस पार्क जो है एक अपने है रामपुरा में, रामपुरा जोधपुर में। ये पहले नंबर का था। ये अपने 2012 में भटियान गांव जोधपुर में बनाया गया। और दूसरा स्पाइस पार्क जो अपने बनाया गया कहाँ पर भाई? तो ये रामगंज मंडी कोटा में 2019 में। फिर बात करते हैं आगे। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कनकपुरा जयपुर में है। हार्डवेयर वाला हम कहाँ देख के आए हैं? हार्डवेयर वाला ये हमने देखा है हार्डवेयर पार्क कूकस जयपुर में। हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स का तो कूकस में है, होने को जयपुर में ही है, लेकिन ये जयपुर में सॉफ्टवेयर का कहाँ पे? कनकपुरा नाम की जगह पे है। ठीक है, सॉफ्टवेयर वाला कनकपुरा, हार्डवेयर वाला कूकस, जहाँ पे आर्या कॉलेज है अपने, वो याद रह जाएगा आपको। फिर मार्बल पार्क जो है, मार्बल कहाँ का प्रसिद्ध है? सबको पता ही होगा, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है भाई वाइट मार्बल अपने। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये है सीतापुरा जयपुर में। आईटी पार्क तो ये है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर में। टॉय पार्क अभी बनाने की बोला है नए बजट में, कोटा में। फिनटेक पार्क, तो फिनटेक पार्क जयपुर में है। और फिनटेक यूनिवर्सिटी पूछे तो फिर जोधपुर में। तो यहाँ पे फिनटेक में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। फिनटेक पार्क तो देखो जयपुर में है, और यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। ये फिनटेक वाला, सिरेमिक वाला, ये अच्छे से याद रखना है आपको। स्पाइस पार्क अपना जो जोधपुर में है और कोटा में है, ये अभी की एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, तो ये भी याद रखना है अपने को। पुष्प पार्क कहाँ पे? पुष्प पार्क खुशखेड़ा, खेरतल, तिजारा में है। एपेरल पार्क जो है, एपेरल पार्क जगतपुरा जयपुर में है। तो ये सारे पार्क देख लिया अपन ने। रिको से रिलेटेड सारी बात हो गई। अब राज सीको की देख लेते हैं। तो राज सीको की फुल फॉर्म है अपने पास। राज से तो राजस्थान हो गया, एस से हो गया अपने स्मॉल, आई से हो गया इंडस्ट्रियल, और डी से डेवलपमेंट, और ये सीओ से कारपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर भी जयपुर में ही है। हिंदी में बोले तो राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम है। स्थापना 1961 में की गई है। और कार्य क्या करेंगे ये राजसी को? तो ये करेंगे लघु और जो हस्तशिल्प उद्योग है उनको बढ़ावा देंगे, और उनके लिए टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, जो भी मैनेजमेंट है उनके लिए हेल्प करेंगे। कच्चा माल प्रोवाइड कराएंगे। सेमिनार, प्रदर्शनी और मेलों का आयोजन वगैरह यही करवाएंगे। ठीक है, तो लघु उद्योगों का, हस्तशिल्प उद्योगों का विकास करने के लिए किसकी स्थापना की गई है? 1961 में अपने राजसिको की स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फिर इनका हेडक्वार्टर अपने जयपुर में ही है। ठीक है,
राजस्थली एम्पोरियम जो है ये कहाँ पे, तो ये भी जयपुर में है। 2007 में ये इस्टेब्लिश किया गया है। अजमेरी गेट के पास है ये। कभी आप गए होंगे तो वहाँ पे जो है एक बस में से ही दिख जाती है ये राजस्थली एम्पोरियम की जो इनका है शोरूम। तो ये अपने बस में से ही दिख जाता है, अगर आपने गौर किया हो कभी अजमेरी गेट साइड जयपुर में गए होंगे तो राजस्थान में जो हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण होता है उसके लिए इनका निर्माण किया गया है। यहाँ पे मेले वगैरह, प्रदर्शनी, डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं बीच बीच में। तो आप यहाँ से खादी वाले जो है हस्त जो उद्योग हैं, मतलब हस्त वाले जो कपड़े हैं वो देख सकते हैं। एयर कार्गो, इनलैंड कंटेनर और डिपो जो है ये भी अपने जयपुर में ही है और राजसिको ने ये इस्टेब्लिश करे हुए हैं। फिर रूडा की बात करें तो रूडा क्या है, रूडा की फुल फॉर्म है अपने पास R फॉर रूरल, और रूरल नॉन एग्रीकल्चर जो है डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना 1995 में की गई, जयपुर में ही है। गैर कृषि विकास प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म है, मतलब हिंदी में। ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि की जो आजीविका साधन है, गैर कृषि जो है उसके लिए आजीविका का साधन जो है उनको डेवलप करना है। शिल्पांगना जो है ये कहाँ पे है, तो ये 2009 में आमेर महल जयपुर में स्थापित किया गया है रूडा के द्वारा। जोबनेर जयपुर में चमड़ा क्लस्टर, और कोटा में कोटा डोरिया साड़ी जो है ये यहाँ पे विकसित की गई है। नेक्स्ट बात करें RFC की, तो RFC की फुल फॉर्म है राजस्थान फाइनेंस क्या है, कारपोरेशन। राजस्थान वित्त विभाग, तो 1955 में जो है स्थापना की गई है किसकी, वित्त विभाग की, RFC की। ये क्या करते हैं, वित्त और ऋण प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, वित्त, पैसे और लोन जो है ये प्रोवाइड कराएंगे, पैसे का काम करेंगे। जो लघु, मध्यम और बृहद उद्योग थे, सूक्ष्म उद्योग यहाँ पे अगेन नहीं है, तो इनको लोन देंगे। शेयर मार्केट के जो लेन देन है वो सब देखेंगे। जो लोन है उनको गारंटी वगैरह देने का काम फाइनेंस वाले ये करेंगे, ठीक है। अब शिल्प बाड़ी योजना जो है क्यों चलाई गई, तो इन्होंने चलाई है महिला उद्यमों के लिए, मतलब जो महिलाएं हैं वो उनको कार्य करने देने के लिए इन्होंने ये RFC ने शिल्प बाड़ी योजना चलाई थी। फिर सेम फैक्स योजना चलाई है इन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। युवा उद्यमिता योजना चलाई है युवाओं को जो है स्वरोजगार देने के लिए। इसमें 1 करोड़ तक के रुपए पहले दिए जाते हैं, अब चेंज कर दी होगी। तो अब हम देखते हैं राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग, जिसका सबसे ज़्यादा आपको इंतज़ार होगा अब तक कि ये अब तक क्या पढ़ा दिया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो देखो, जो चीज़ हमें याद नहीं होती है या फिर हम उसको एग्ज़ाम में स्किप कर देते हैं, बार बार उसको पढ़ते नहीं है, तो वो चीज़ पहले पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि बाद के लिए जो है वो फिर रह जाती है। तो ये आप सामने पढ़ रखे होंगे अब, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग, जो पहले की चीज़ें उन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पढ़ सबने वो भी रखे हैं लेकिन ज़्यादा ध्यान हम नहीं देते उन पर, ठीक है। तो उन पर भी थोड़ा बहुत ध्यान अपने को देना ही है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ते हुए चले, सिर्फ यही पढ़ते चले, क्योंकि एग्जामिनर की है ना, RPSC का जो पेपर सेटर है उसकी कुछ भी आजकल जो उसका मन है वो पूछेगा। सिलेबस में दिया हुआ है आपके उद्योग, तो उद्योग में से उसका मन करेगा तो वो उद्योग नीति के बारे में से पूछ लेगा 4 स्टेटमेंट बना के, या फिर उसका मन हुआ तो वो एग्रो पार्क से पूछ लेगा 4 में से बता के, आपको कुछ भी वो पूछ सकता है। तो अपने को कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है, किसी भी चीज़ को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, सारी चीज़ें अच्छे से आराम से याद करते हुए चलना है। और जो PYQ है, रिसेंटली के जो 2025 के PYQ हैं उनका एनालिसिस आप ज़रूर देखें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप जो है सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। दिशा के क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दिशा के क्वेश्चंस के अलावा जो 2025 का ट्रेंड है, अगर आप RPSC की तैयारी कर रहे हैं कोई सी भी एग्ज़ाम की, चाहे ग्रेड 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे AP ले लो, RS ले लो, SI ले लो, जो भी आप, अगर RPSC के ट्रेंड के अनुसार आपको चलना है तो 2025 के सारे जो भी पेपर हुए हैं सबका एनालिसिस आपको करना है। चाहे आप YouTube से करें, YouTube पे अगर आप करना चाहें तो आप संतोष बिश्नोई जी सर का अपना चैनल है, तो संतोष बिश्नोई सर का चैनल जो है वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सर एनालिसिस कराते हैं। तो सबसे सही और ऑथेंटिक सोर्स है सर का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप अपने स्तर पे सॉल्व करना चाहें उसके बाद देखना चाहें, जैसा आप करना चाहें करें, लेकिन ये आपको बिल्कुल देख के जाने हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो आपने अगर छोड़ भी दिया होगा, मान लीजिए आपका सिलेबस करते टाइम, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। सर जो भी एनालिसिस बताएं उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, और अभी जो आपकी टॉपिक वाइज ये अपनी यहाँ पे क्लासेस चल रही है इनको भी बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा, ज्योग्राफी में तो अच्छा स्कोर आप कर लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का जो पेपर सेटर है अभी तक
तो वो ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो आप उनको कर लेंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। और जो भाई हिस्ट्री का है, हिस्ट्री वाले और पॉलिटी वाले तो उनका तो कहना ही क्या है, वो तो पूरा दिमाग लगा के बैठे हैं कि भाई बच्चे को ऐसे 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 फंसाना है हमको। तो हिस्ट्री वाले फैक्ट बहुत ज़्यादा डीपली पूछे जा रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्स से, जैसे जो है आहूजा मैम की बुक से पूछ लिया, अपने आरबीएससी की बुक से ही पूछ लिया, पुरानी वाली आरबीएससी से पूछ लिया। तो बहुत सारे सोर्स जब आप पढ़ेंगे ऑथेंटिक, तब जाके हिस्ट्री के क्वेश्चन आप कर सकते हैं आज की डेट में। और पॉलिटी के क्वेश्चन जो है, पॉलिटी के लिए भाई आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑफिशियल जो है ये डाउनलोड करके मैंने आपको जो है राजस्थान पॉलिटी की क्लासेज कुछ करवाई भी हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो राजस्थान पॉलिटी के जितने टॉपिक कराए हैं उसके क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछे गए हैं। तो देखो लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अगर आप वो क्लासेस देखेंगे 2 बार, अगर एटलीस्ट आप क्लासेस देख लेंगे तो आपका राजस्थान पॉलिटी का जो भी टॉपिक करवाया हुआ है उसका क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे। शर्त यही है कि आपको क्लास देखनी है, चाहे 2x पे देखें, एक बार तो ज़रूर देखनी है। उसके बाद अपने जो नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करें, नोट्स बनाएं शॉर्ट में, रिवाइज़ करें बार बार, तो आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग 450 पेज की ये PDF है, तो इसमें पूरा लाइन टू लाइन जो शब्द लिखे गए हैं ना, वहीं से वो क्वेश्चन उठा रहा है। तो मैंने अब ऑफिशियल आपको ये भी बता दिया, अपने टेलीग्राम पे ये PDF भी पढ़ी है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और पॉलिटी की PDF भी अपने क्लासेस की पढ़ी है, वहाँ पे भी आप देख लो कि देखो कितना क्या है, किस तरह से आपको पढ़ाया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप देखें। तो जो बच्चे नए हैं उनको भी मैंने बताने के लिए बता दिया है यहाँ पर, क्योंकि देखो पॉलिटी अगर आप स्किप करने की सोचोगे तो आपने पॉलिटी भी स्किप कर दी, मान लीजिए हिस्ट्री भी स्किप कर दी, तो फिर क्या बचा आपके पास? आपके पास में सिर्फ ज्योग्राफी बची। क्या बची? ज्योग्राफी बची, आर्ट एंड कल्चर बचा। आर्ट एंड कल्चर से उसकी मर्जी है तो क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं मर्जी तो नहीं पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है तो 10th वाली जो बुक है अपने, जिसको भी मैंने करवाया 15 मिनट शो में, उससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे लगभग, ठीक है। 95% क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। आप खुद भी पढ़ेंगे तो भी अच्छी बात है, आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तो आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी से मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं किसी एग्ज़ाम में, दोनों के मिला के, तो 20 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन थोड़ी होगा। अब पॉलिटी के पूछे जाते हैं 10 से 15 क्वेश्चन मान लीजिए, तो ये आपने छोड़ दिए। हिस्ट्री के पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन, तो आप और बच्चों से जो है कितना 20-25 क्वेश्चन पीछे चले गए। तो इनको छोड़ना नहीं है, अपने को करना है, लेकिन जो है ये जो अपना स्कोरिंग पार्ट है जो सब करके जाएंगे, कोई गलत नहीं करेगा, आसान क्वेश्चन है। इनको भी अगर आपने गलत कर दिया तो फिर आप सिलेक्शन से वैसे ही बाहर हैं, ठीक है। फिर अगर आपके मनोविज्ञान आता है तो मनोविज्ञान में भी पहले के जैसे क्वेश्चन आते थे तो वैसे क्वेश्चन आजकल नहीं आते, बिल्कुल समझ वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो समझ वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उसमें भी एग्जामिनर आजकल NCERT को ही सोर्स बना के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो NCERT अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं तो फिर कोई भी जो टीचर आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप देख सकते हो, उनकी बुक आप कंसिडर कर सकते हो। तो फिर आज की क्लास में इतना ही रख लेते हैं। कल की क्लास में ये अपन जो बाकी के उद्योग अपने बचे हैं ये देख लेंगे। जैसे सूती वस्त्र उद्योग अपने को देखने हैं। देखो सूती वस्त्र उद्योग है तो ये इस तरह से देखो मैप भी बनाया हुआ है आपके लिए, तो मैप के थ्रू अपन देख लेंगे। जैसे अपने को देखने हैं सारे के सारे, तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। तो देखो सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट जो है अपने मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो फर्स्ट जो इकाई है सूती वस्त्र की ये अपने यहाँ पर ये अजमेर में, ठीक है, अजमेर में स्थापित की गई। कौन सी? कृष्णा मिल, ब्यावर अजमेर में 1899 में। किसने की थी? सेठ दामोदर दास कर्नल डिक्सन ने। कौन सी थी? तो प्राइवेट सेक्टर की थी। तो फर्स्ट वाली देख ली। इसके बाद में सेकंड वाली भी एडवर्ड मिल ब्यावर में ही है, ठीक है। तो 3 जो मिल है फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्टिंग की तीनों कहाँ पे? देखो ब्यावर में, अजमेर में है। नाम याद रखने अपने को। पहली तो कृष्ण भगवान आए, सबसे पहले कृष्ण भगवान आए, फिर एडवर्ड मिल आई, फिर एडवर्ड मिल के बाद में लक्ष्मी जी आई, महालक्ष्मी। तो ये याद रखने हैं। फिर इनके ईयर भी याद रखने हैं, 89 में, फिर 1906 में और फिर 1925 में। तो अजमेर का ये हो गया अपने पास। फिर अजमेर के बाद में 3 हो गई। अब अपने को चौथी वाली देखनी है। तो चौथी इकाई अपने आई फिर अजमेर के पास में, ये भीलवाड़ा है यहाँ पर। तो भीलवाड़ा में चौथी आ गई मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। कौन सी? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। और 6 नंबर की भी भीलवाड़ा में ही है, महादेव कॉटन मिल। तो ये दोनों देख लेंगे। फिर हम चलेंगे यहाँ पे 5वें नंबर पे पाली।
भीलवाड़ा से पाली आ जाएंगे तो पाली में ये है महाराज उम्मेद मिल ये। और फिर छठी जो है, छठी अपन ने देख ही ली है महादेव कॉटन मिल, और 7वें नंबर की ये सबसे ऊपर जो है शार्दुल मिल। तो इस तरह से मैप से आप बना के चलेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। और जो है मैनचेस्टर वगैरह किसको किसको कहते हैं ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पूरा अपडेट है। और मेरे द्वारा ये नोट्स ये बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। और जैसे जैसे अपनी क्लास होती जाएगी वैसे वैसे टेलीग्राम पे आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो 1-2 दिन का भी PDF लेट हो जाती है तो आप उसके लिए परेशान ना होए, आपको PDF ज़रूर दे दी जाएगी। बस आप जो है अपना साथ बनाए रखें, और क्लास अगर पसंद आती है थोड़ी सी भी तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपको टाइम टू टाइम क्लासेस देने का, तो आपका सिलेबस जल्दी होगा तो आप ज़्यादा जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। 2x पे देखें, 1.5 पे, वो आपकी इच्छा है। एक बार देखना है एक बार देखें, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करें। पर अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। इतना आप कर सकते हैं। आपके लिए जो है डेली क्लास रिकॉर्ड करना, अच्छा कंटेंट तैयार करना, जो अभी रिसेंटली जो पेपर्स चल रहे हैं उनके बारे में बताना, सारा अपडेट रहना, ये देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर कोई आपके लिए ये कर रहा है, यहाँ की जगह कहीं और भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट उनको करना चाहिए, उनके लिए आपको हेल्प करनी चाहिए। इतना सा आप कर सकते हैं। और कोई आपसे कुछ फ़ीस वगैरह यहाँ पे चार्जेज नहीं करते हैं। अगर आप किसी का कोर्स लेंगे, क्रैश कोर्स वगैरह, तो वहाँ पे अगर आपसे फ़ीस ली जाती है तो आप वहाँ फ़ीस देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे कोई कुछ नहीं बोलता है तो फिर आप कुछ भी नहीं करते। तो ऐसा थोड़ा सा आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। वरना आपकी इच्छा है, जो भी आप करना चाहें, ठीक है, हम पढ़ाते रहेंगे। जिसको पढ़ना है वो पढ़ता रहेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना सपोर्ट बनाए रखें।